So hello everyone, welcome to Yes Sampath Educator. So in this kind of the particular video, we will discuss about the Hindu newspaper regarding the 18th October 2023. जी हाँ, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेम सेक्स विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो आज का अगर हम लोग न्यूज़पेपर देखें तो ऑलमोस्ट 3 to 5 आर्टिकल्स जो है इसी रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग द सेम सेक्स मैरिज, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनकार कर दिया है सेम सेक्स मैरिज के लिए, जहां पर दो समलैंगिक विवाह जो है नहीं हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर कह दिया है कि इसका जो भी आगे देखा जाएगा वो पार्लियामेंट बाद में तय करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग ये भी यहां पर जानेंगे कि रेड अलर्ट इन द सेंस ऑफ व्हाट, रेड टाइड, ठीक है, वो क्या है वो भी देखेंगे। और यहां पर आज के न्यूज़पेपर में हम लोग दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में भी देखेंगे कि जो 2023 का अनाउंस किया गया है। इज इट क्लियर गाइस? साथ ही साथ यहां पर आज हम लोग एडिटोरियल सेक्शन को भी देखेंगे। जी हां, एडिटोरियल सेक्शन के अंदर सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया गया है और साथ ही साथ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के जो लूपहोल है या ऐसा आप कह सकते हैं कि जो लोग लूपहोल का यूज कर लेते हैं तो उसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। सो बिफोर यू गोइंग टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर वीडियो, आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन नेवी INET, एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई, टेरिटोरियल आर्मी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड इफ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B. So don't worry, batch is launched by the Yes Sampath Educator. So you can just call on 9773230619 and you can also follow me in the Instagram ID, in the YouTube and the Facebook also. Okay, so online platform is available over here. Is it clear? So let us start with this particular session and I want to introduce myself. So guys, I am Yes Sampath. So by profession and passion I am an educator. चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं। Is it clear? So let us start with the first question. यहां पर आज हम लोग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पूछेंगे आपको क्वेश्चन और सेशन के अंत में यहां पर आपको आंसर करेंगे, ठीक है? तो आप यहां पर कमेंट सेक्शन में इसके आंसर कर सकते हैं। इज इट क्लियर गाइस? ओके, शिवान संकारी हु रिसीव्ड द सरस्वती सम्मान 2022 इज अ फेमस ऑथर ऑफ व्हिच लैंग्वेज? गाइस, you can take the screenshot of this particular question. Okay, so now let us see the second question. What is the rank of India in the Global Hunger Index GHI 2023? Is it clear? So यहां पर आप जो है इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? और अंत में बने रहिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो यहां पर मैं पूछने वाला हूं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको लास्ट में मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, now let us see about the third question. Which country is inaugurated at 82 kilometer Padma Bridge rail link project? Okay, तो नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए गाइज। Now let us discuss about the first article. तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर है वो 18th October 2023 का न्यूज़पेपर है। सो कैन नॉट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज सेज सुप्रीम कोर्ट बेंच। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी जिसमें 5 जजेस थे। एक आप जानते ही हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर जी, जस्टिस रविंद्र भट्ट जी एंड जस्टिस PS नरसिम्हा जी एंड जस्टिस संजय कृष्ण कौल जी एंड जस्टिस हिमा कोहली मैम। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर 5 जजेस की जो बेंच बैठी थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आज आपको ये आर्टिकल देखने को मिल सकता है। इज इट क्लियर? तो आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जो सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे हेल्ड दैट only the legislature can recognize, we can say that recognize or regulate same sex marriage. तो यहाँ पर बेंच ने जो डिसीजन लिया था उसने यहाँ पर इनकार कर दिया कि सेम सेक्स मैरिज आप कर नहीं सकते। तो यहाँ पर एक सेम सेक्स जो इश्यू है या एक LGBTQIA+ कम्युनिटी है उन्होंने भी यहाँ पर एलिगेशन लिया था। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि ये एक जुडिशियरी बॉडी है, ठीक है? हमारा काम जुडिशियरी को यहाँ पर टू चेक दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर इज इट वैलिड और नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पर
ये चीज कही गई है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पार्लियामेंट ये इस चीज का यहाँ पर डिसाइड करेंगे, या ऐसा कह सकते हैं कुछ लॉ मेकिंग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। पर LGBTIQIA+ कम्युनिटी जो है उनका ये कहना है, ठीक है, कि सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी जो दो लोग हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से वो मैरिज कर सकते हैं। पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राइट टू मैरी का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर कोई फंडामेंटल राइट का कोई इश्यू होता तो यहाँ पर सॉल्व करने की हम लोग कोशिश कर सकते थे, पर राइट टू मैरी ऐसा कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं है। हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में आता है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। इज इट क्लियर? सो हाउएवर द बेंच फेल्ड टू reach consensus on providing ever long binding relationships between same-sex couples the status of a legal recognized civil union. Is it clear? अभी आगे जानते हैं कि इस बेंच ने यहाँ पर डिसीजन तो लिया, पर सबसे पहली चीज कि क्या ये सेम सेक्स मैरिज इंडिया के अंदर इसको लीगल कर दिया है या नहीं कर दिया है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आप लोग जाने कि द राइट टू मैरी इज नॉट एक्सप्रेसिवली रिकॉग्नाइज आइदर एज अ फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशन राइट। तो ठीक है, जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशन राइट हमारा एक्चुअली है ही नहीं राइट टू मैरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज कही ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि यहां पर हम लोग उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है उसके बीच में नहीं आते हैं। इज इट क्लियर? सो दो मैरिज इज रेगुलेटेड थ्रू वेरियस स्टैट्यूटरी enactments, its recognition as fundamental right has only developed through the judicial decision of Indian Supreme Court। ठीक है, ये चीज कही गई। गाइस आप लोगों को मुझे बताना है कि आर्टिकल 141 जो है वो क्या कहता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहां पर मुझे बतानी है। अगर यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग जो ओवरव्यू दिया था उसके रिगार्डिंग अगर बात करी जाए तो यहां पर एक मैरिज एज ए फंडामेंटल राइट कहा गया था 2018 के अंदर सफीन जहान एंड अशोकन KM और बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, पर यहां पर आर्टिकल 16 की अगर बात करी जाए सो दैट इज अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड पुट्टास्वामी केस। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये चीज यहां पर आई गई थी। ठीक है, सो आर्टिकल 21 भी आप मुझे बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 का क्या रोल है। सो द राइट टू मैरी इज इंट्रिंसिक टू लिबर्टी विच इज कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, यहां पर आर्टिकल 16 क्लोज 2 जो है भारत के संविधान के अंदर यहां पर वो क्या प्रोवाइड करता है, सो दैट देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट। ये सारी चीजें आर्टिकल 16(2) के अंदर लिखी गई है। ठीक है, पर यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो एक मैरिज एक्ट आता है सो दैट इज कॉल्ड स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसको हम लोग SMA के थ्रू जानते हैं। यहां पर कहा गया है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कि दो नागरिक जो है वो कोई भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो वो विवाह कर सकते हैं। पर इसके अंदर अगर देखा जाए डिटेल के अंदर सेक्शन 4 के अंदर यहां पर कहा गया था कि दो नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन जो है वो कोई भी हो इन द सेंस ऑफ कोई भी कास्ट कम्युनिटी के हो वो मैरिज कर सकते हैं। पर यहां पर उसके अंदर अगर देखा जाए डिटेल के अंदर तो उसका सेक्शन 4 का जो C पॉइंट है, ठीक है, उसमें यह चीज कही गई है कि यहां पर एक मेल और एक फीमेल ही जो है वो मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ने यहां पर जो प्रोविजंस दिया है सिविल मैरिज ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, उसके अंदर ये चीज कहीं मेंशन नहीं की गई है कि मेल जो है या मैरिज कर सके या तो फीमेल मैरिज कर सके। सो द मैरिज इज नॉट गवर्न बाय द पर्सनल लॉ बाय द स्पेशल मैरिज एक्ट, तो उसके तहत भी ये चीज नहीं हो सकती है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। साथ ही साथ यहाँ अगर बात करी जाए कि सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग उसके सामने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो सबसे पहली चीज भारत जो है एक ऐसा देश है जहां पर रिलीजियस बिलीफ जो है काफी अच्छी तरीके से फॉलो किए जाते हैं। सो रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ का एक सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो मेनी रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप्स बिलीव दैट मैरिज शुड ओनली बी बिटवीन मैन एंड वुमन के बीच में ही होता है। ठीक है, सो दे आर्ग्यू द चेंजिंग द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मैरिज। ठीक है, तो उसका यही कहना है कि ये जो सेम सेक्स मैरिज है
ये एक ट्रेडिशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है एंड दे ऑल्सो चेंज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द बिलीव्स एंड वैल्यूज रिगार्डिंग द कल्चरल बिलीव्स। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। साथ ही साथ प्रोक्रिएशन। ओके, सो सम पीपल आर्ग्यू दैट द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मैरिज इज द प्रोक्रिएशन एंड दैट सेम सेक्स कपल्स कैन नॉट हैव बायोलॉजिकल चिल्ड्रन। ये बात लॉजिकली ही अगर देखा जाए तो कि यहाँ पर बायोलॉजिकली जो है वो जो जनरेशन आगे बढ़ेगी तो बढ़ेगी कैसे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर एक आर्गुमेंट के सामने आई है। साथ ही साथ यहाँ पर लीगल इश्यू भी है कि दे ऑल्सो क्रिएट दी लीगल प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए तो टैक्स प्रॉपर्टी राइट जो है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज होने की वजह से इश्यू आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चिल्ड्रन अडॉप्ट करने के अंदर भी इश्यू आ सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए अगर फीमेल है तो फीमेल जो है मेल चाइल्ड और या फीमेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। पर इफ यू टॉक अबाउट दी मेल पर्सन, ओके, तो यहाँ पर मेल जो है सिर्फ और सिर्फ मेल चाइल्ड को ही अडॉप्ट कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये पॉइंट तो है ही, पर दूसरा ये है सोशल स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन चिल्ड्रंस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर भी देखा गया है। तो ये एक एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन का भी एक एंगल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभी साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक बातचीत करी थी LGBTQIA प्लस कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो कम्युनिटी है उसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। उससे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि भारत के अलावा भारत के बाहर कौन कौन से ऐसे जो मुल्क है जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगलाइज कर दिया गया है। सो नेदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, स्पेन। मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूँ कि ताइवान सबसे पहला ऐसा कंट्री था जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया गया था। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चीज को याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं LGBTQIA कम्युनिटी के बारे में। सो LGBTQIA कम्युनिटी जो है उसको अगर हम लोग डाइवर्सिफाई करें, सो दैट इज द लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल एंड अदर। सो प्लस इज स्टैंड्स फॉर द अदर्स, ओके, जहां पर उसको ना तो मैन की कैटेगरी ना तो वुमन की कैटेगरी में गिना जाता है। यहाँ पर एक सोशल ग्रुप के तौर पर या स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के तौर पर, एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी के तौर पर उसको हिजराज कहा जाता है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। या अगर हम लोग कोई कॉलम देखते हैं तो वहां पर आता है थर्ड जेंडर। इज इट क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है कि दिस इज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, इट इज कॉल्ड दी LGBTQIA+, ओके। सो यहाँ पर आप लोगों को आई होप सो ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा तो क्यों कहा और क्या क्या हम लोग चैलेंजेस जो है अगर हम लोगों ने अलाउ किया तो ये फेस हो सकता है। इज इट क्लियर? अभी आगे डिस्कस करते हैं इसी रिगार्डिंग के इसी टॉपिक के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन को। सो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो ये गाइस यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो करेक्ट आंसर इज अबाउट द आर्टिकल नंबर 21। ओके गाइस, सो यू कैन गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग द आर्टिकल 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गाइस इस टॉपिक के बारे में। सो दैट इज कॉल्ड दी this one, okay, yes, this. So the sea is Puducherry turned on Tuesday, alarming residents. Coastal management expert Orofilio said that phenomenon was due to an abundance or bloom or of algae as a result of there being more nutrients in the water, okay। तो यहाँ पर जो nutrients अगर है तो वो उसी का यहाँ पर रोटेशन होते हुए या उसको कंज्यूम करते करते algae जो है बहुत तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है एक अलर्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो दिस अलाउज द algae to we can say that the proliferate into a red tide, okay, so harming the marine life। तो यहाँ पर marine life को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इसी चीज़ के रिगार्डिंग, ओके। अभी बात करते हैं तो भाई साहब यहाँ पर फ्लोरिडा हैज बीन बैटलिंग आउटब्रेक्स ऑफ द रेड टाइड कोज्ड बाय द एल्गे कैरिनिया ब्रेविस फॉर सेवरल ईयर्स। तो ये चीज़ एक्चुअली कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो दैट इज द फ्लोरिडा, ओके। तो ये एक मैप के साथ जब भी आप लोग कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है और उसका पर्टिकुलर लोकेशन भी आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा। सो दिस इज द ईयर्स ब्लूम मे हैव बीन एग्रीवेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ द कंटेम्ड वाटर इनटू द
दी तंपा बे अर्लियर। इज इट क्लियर? तो तंपा बे के रिगार्डिंग या जिसको हम लोग आर्म ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं, यहां पर ये चीज देखने को मिली है। ठीक है गाइज, आगे डिस्कस करते हैं कि अल्गल ब्लूम्स जो है वो हार्मफुल है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे जो है मरीन जो लाइफ है उसको डैमेज कर रहा है। इसको हम लोग शॉर्ट में HAB के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो व्हेन कॉलोनीज ऑफ algae ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल एंड प्रोड्यूस द टॉक्सिक हार्मफुल इफेक्ट, जो होती है पीपल के ऊपर, फिशेस के ऊपर और शेलफिश जो है मरीन एंड मैमल्स हैं, बर्ड्स के ऊपर, ये हार्मफुल इफेक्ट्स होती हैं, जिसको मैनी पीपल जो है यहाँ पर उसको नाम दिया गया है, मैनी पीपल सेज अबाउट द रेड टाइड्स। ओके, तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने ईस्ट को एक हार्मफुल अल्गल ब्लूम के तौर पर देखा है, ये चीज़ याद रखनी है। सो दिस इज द one of the best known HABs in the US occurs nearly एवरी समर अलॉन्ग फ्लोरिडाज गल्फ कोस्ट। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक्स है या रिजर्वियर्स है, उसके अंदर ये एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको हम लोग कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर को, ब्लू ग्रीन एल्गे ब्लूम्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को अफेक्ट करती है, साथ ही साथ अर्बन एरिया को भी अफेक्ट करती है, और न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन जो है धीरे धीरे उस चीज का बढ़ता जाता है और साइनोबैक्टीरिया का ग्रोथ होता रहता है, इसी चीज से उसको एनकरेजमेंट मिलता है। इज इट क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी थी। आगे डिस्कस करते हैं, ये एक्चुअली अगर अल्गिल ब्लूम्स जो है, आगे बढ़ते हैं तो इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो कोजेज ऑफ द अल्गल ब्लूम्स, यूट्रोफिकेशन, ठीक है, जहां पर न्यूट्रिएंट्स प्रमोट करते हैं और अलगे या साइनोबैक्टीरिया को ग्रोथ करने में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है समर, सो ब्लूम्स आर मोर लाइकली टू हैपन इन दी समर और फॉल बट कैन अकर एनी टाइम ऑफ द ईयर। सो टेम्परेचर के रिगार्डिंग भी यहाँ पर उसकी एंकरेजमेंट होती है। टर्बिडिटी, सो टर्बिडिटी इज कोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर कॉलम। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सो व्हेन द टर्बिडिटी इज लो, okay, more light can penetrate through the water column, so this creates the optimal condition of the algal growth, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्बिडिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। आगे डिस्कस करते हैं कि अगर यहाँ पर HAB के रिगार्डिंग कोई रिस्क है तो वो क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंट। ठीक है, उसकी रिस्क को हटाने के लिए या उसको रिस्क को कम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो एक तो याद रखो भाई साहब कि यहाँ पर हमें इन्फ्लुएंट मल्टीपल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर देखा जाए तो जो अलगे के रिगार्डिंग जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करना होगा, नाइट्रोजन टेस्टिंग और मॉडलिंग करना होगा, जिसको हम लोग एन टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो फर्टिलाइजर में क्रॉप प्लांट्स के लिए जो यूज होता है नाइट्रोजन, उसको भी हमें थोड़ा डिक्रीज करना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें एंकरेज करना होगा। जो यहाँ पर फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं उसको हमें ऑर्गेनिकली यूज करना होगा। ठीक है, और नाइट्रोजन इमिशन को रिड्यूस करना होगा। उसका रिडक्शन करने पर ही ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है। तो और रिडक्शन कैसे करेंगे हम लोग, व्हीकल के अंदर से या पावर प्लांट से जो नाइट्रोजन इमिट होता है उसको हमें रिड्यूस करना ही होगा। इज इट क्लियर? रिड्यूसिंग द यूज ऑफ द फॉस्फेट्स, ओके, जहां पर बिल्डर्स डिटर्जेंट के अंदर यूज करते हैं। ओके, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। आगे बात करते हैं कि अगर इंडिया के अंदर अल्गल ब्लूम जो है तो उसको हम लोग कैसे कॉप अप कर सकते हैं। मेजर टू कॉप विद द अल्गल ब्लूम इन इंडिया। सो अल्गल ब्लूम इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसको हम लोग कहते हैं ABIS, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स के रिगार्डिंग टाइम बाय टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। So they also detrimental to coastal fisheries and water quality, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। और यहाँ पर किसके हिसाब से टाइम बाय टाइम कोस्टल पॉपुलेशन होता है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। तो यहाँ पर इसरोज ओशनेस्ट 2 सैटेलाइट लॉन्च 2009 में हुआ था, जिन्होंने इसी चीज़ के रिगार्डिंग सबसे बड़ा एरिया कवर किया था और ग्लोबल ओशन कलर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। सो लेट अस सी विच वन इज देयर। ओके,
तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग बहुत सारे से जो आर्टिकल्स है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर लीगल रिकॉग्निशन टू सेम सेक्स मैरिज, फिर भी यहाँ पर यही चीज है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। So now let us discuss about the editorial section। तो यहाँ पर editorial section के अंदर यहाँ पर जो भाई साहब है जिनका नाम है श्रुतिर सागर यमुनान, ओके, जो एक डॉक्टरल कैंडिडेट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के रिगार्डिंग, ठीक है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। सो द ऑफन रिपीटेड टर्म चिलिंग इफेक्ट डज नॉट रियली कैप्चर द ग्रेविटी ऑफ व्हाट transpired in India recently. So the Delhi police conducted the extensive raids on the news portal NewsClick. Okay, so guys, आर्टिकल में ये जो पॉइंट है वो एक्चुअली कह क्या रहा है, ठीक है। तो NewsClick के जो यहाँ पर पर्सन है, जो फाउंडर है, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं एडिटर इन चीफ है, जिसका नाम है प्रबीर पुरकशियत, जो है उस केस के अंदर फंस चुके हैं, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू, यूपीए एक्ट के थ्रू यहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और इसके अंदर बहुत सारे रेड्स हुई थी, सीबीआई की भी रेड हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर उन्होंने एक न्यूज़ जारी करी थी और साथ ही साथ उसी न्यूज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर यूपीए जो है एक्ट लगाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल लिखने का उद्देश्य यही था कि यहाँ पर आर्टिकल लिखने का उद्देश्य यही था कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ राइट्स जो है, आपका फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम है या राइट टू स्पीच है, ठीक है, उस चीज़ का अगर देखा जाए तो इट इज इंक्लूडेड इन दी फंडामेंटल राइट्स। तो ठीक है, यहाँ पर एक लूपहोल के तौर पर एक टेररिज्म लॉ लगाया दिया गया है अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, ठीक है। तो ये उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बातचीत की गई है कि हमें इसके रिगार्डिंग कुछ करना चाहिए और यहाँ पर कोर्ट को भी उस तरीके के लूपहोल को सॉल्व आउट करना चाहिए। अदरवाइज हम लोग हमारी फंडामेंटल राइट्स का किस हिसाब से यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है। सो डेमोक्रेसी अंडरमाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर रिचार्ड जिन्हें एक इम्पोर्टेंट लीगल एंड पॉलिटिकल स्कॉलर जो है, उन्होंने 20वीं सेंचुरी के, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटी डिसीजन मेकिंग, ओके। सो डिसीजंस शुड आल्सो मेड अंडर द डेमोक्रेटिक कंडीशंस हु स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड प्रैक्टिसेस ट्रीट ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ पर देखा जाए तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि जो का अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, उसके ऊपर भी इस तरीके का वायोलेशन कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सो वी हैव टू गिव द इक्वल एंड कंसर्न रिस्पेक्ट, ओके। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। ये चीज यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताई गई है। अगर देखा जाए तो ऐसे देखा जाए तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर कोई यहाँ पर कभी कभार बोलता है तो भी यूपीए एक्ट लगाया दिया जाता है। सो हाउ वी कैन एंजॉय अवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कहा गया है, सो डिमोलिशिंग द फ्रेम फ्रॉम आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर गाइस? आगे डिस्कस करते हैं सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट एज अ पावरफुल हेल्थ आइडिया। अभी व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ द सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट एज अ पावरफुल हेल्थ आइडिया? तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर समझाया गया है कि अगर देखा जाए सो इमेजिन दैट यू हैव डिसाइडेड टू गो अप अगेंस्ट द मैकडोनल्ड इंडिया। उन्होंने कहा है कि भाई चलो मान लेते हैं कि हम लोग मैकडोनल्ड जो है इंडिया के अंदर उसके अगेंस्ट में जाते हैं और किस हिसाब से? सो वड़ा पाव विल गो अप अगेंस्ट द माइटी बर्गर एंड कम अप आउट ट्रूम्स। तो ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी जो प्रोडक्ट्स है जो जैसे कि खाने की ही प्रोडक्ट जो है, ठीक है, अपने अपने रेट्स के हिसाब से चलती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि अगर हम लोग मैकडोनल्ड के अगेंस्ट में जाए और उसी हिसाब से जो यहाँ पर वड़ा पाव भेज रहा है, ठीक है, तो वड़ा पाव की जो क्वालिटी है या प्राइस जो है वो हर बार यहाँ पर कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई होती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो है हाइजीनिक और टेस्ट जो है वड़ा पाव का वो मिलियंस इन द ईयर्स, ठीक है, कहीं ना कहीं वो चेंजेस होता देखा गया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर समझाई गई है। तो सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ जो सेंट्रलाइज्ड होगी तो एक प्राइस के ऊपर स्टेबिलिटी आएगी, साथ ही साथ यहाँ पर हमारी हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा या तो बेनिफिट होगा, ये चीज़ कह सकते हैं। और यहाँ पर एक
एजेंसी है जिसका नाम दिया गया है इसी आर्टिकल के अंदर, जो कैंसर के रिगार्डिंग बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैंसर की बहुत सारी ऐसी जो दवाइयाँ हैं, अगर हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारा बिल जो है वो दवाइयों का ही आता है अगर देखा जाए तो। ठीक है, सो यहाँ पर 40 से ज़्यादा जो है ये जो ड्रग्स जो है ये नेशनल कैंसर ग्रिड ने यहाँ पर रिजल्ट किया गया है, और यहाँ पर बहुत सारी कंपनी ने मिलकर इसको परचेस किया। इसके लिए इसका जो प्राइस जो हमें मिला था उसके अंदर हमें 13.2 बिलियन रुपीस का सेविंग मिला था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी अगर इसी चीज़ को खरीदती तो ये प्राइस और ज़्यादा जा सकता था, यानी कि अगर देखा जाए तो इसकी प्राइस और बढ़ सकती थी, पर सारी कंपनी ने मिलकर यानी कि 4 लोगों ने मिलकर इस टेबलेट्स को खरीदा या इस दवाइयाँ को खरीदा। ठीक है, इसलिए इसका प्राइस कहीं ना कहीं डाउन गिरा। तो ये तो सिर्फ 4-5 कंपनियों की बात है। अगर भारत के अंदर ये सारी जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो मिलजुल कर अगर ड्रग्स परचेस करती है तो दवाइयाँ और भी हमें सस्ती मिल सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सरकार को पता ही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लूपहोल देखने को मिल सकता है। तो जो हाई वैल्यू मेडिसिन हैं उसके अंदर भी हम लोग ये जो कंपनियां नेगोशिएट कर कर हमें किफ़ायती दाम में दे सकती है। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पर बताया गया है एक एग्जांपल के तौर पर। साथ ही साथ अगर देखा जाए सो यहाँ पर एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है NAI, जो एड्स को क्या करता है गाइस, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि यस वी आर विलिंग टू मैच द लोवेस्ट प्राइस ओवर हियर। इज इट क्लियर? So how does the government ensure that the suppliers are not colliding to keep the price high? So HLL जो लाइफ केयर लिमिटेड है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उन्होंने यही चीज़ कही कि हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो भारत के अंदर हो रही है वो एक बेंचमार्क प्राइस को तो प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर यहाँ पर उस हिसाब से रिक्वायरमेंट और उस हिसाब से यहाँ पर कंपनी जो है एक साथ हमारे पास से जो प्रोडक्ट लेती हैं तो यहाँ पर और प्राइस जो है कम हो सकती है। जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वही चीज़ करती है जो किफ़ायती दामों में देती है बाद में। सो गवर्नमेंट कैन फॉलो दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर मॉडल मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इट प्रोक्यूर्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, सेंट्रलाइज्ड कहते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, अ केस ऑफ मैरिज इक्वालिटी, द लीगल आर्गुमेंट्स फॉर सेम सेक्स मैरिज। सो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। आज हम लोगों ने तीसरी चौथी बार इस आर्टिकल के रिगार्डिंग यहाँ पर एक देखी है न्यूज़। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो गगनयान रेडी है, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब ने भी कह दिया है इसरो को कि 2040 के अंदर हम लोगों को अल्टीमेटली यहाँ पर इस मिशन को कंप्लीट कर कर इंसान को चंद्र पर भेजना है, और उसका यहाँ पर नाम रखा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर उस हिसाब से एक स्टेशन बिल्डअप करने की बात की गई है। सो चंद्रयान 3 एंड आदित्य L1 मिशन, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट इंडिया शुड नाउ एम फॉर न्यू एंड ambitious goals including setting up भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करी गई है। ठीक है, सो दैट इज एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंडिंग द फर्स्ट इंडियन टू द मून बाय 2040। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मोदी साहब ने अनाउंस करी है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो इसरो के चेयरमैन है उनका नाम याद रख लीजिए गाइज। सो उनका नाम है एस सोमनाथ, एंड यहाँ पर है गगनयान की जो तैयारी है वो हो चुकी है। सो स्ट्रेंथन ह्यूमन रेटेड रॉकेट इज रेडी फॉर दी गगनयान। इज इट क्लियर गाइज? ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग दी दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ओके, सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर प्रेसिडेंट गिव्स अवे फिल्म अवार्ड्स, एक्टर वाहिदा रहमान गेट्स फाल्के अवार्ड। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव अवे द नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर 2021 अंडर वेरियस कैटेगरीज एट द 69th edition of the ceremony on Tuesday. So the prestigious Dada Saheb Phalke Award was conferred on veteran actor Wahida Rahman. तो यहाँ पर वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो दैट इज एन 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। ओके, सो दैट इज अ 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। यहाँ पर अगर आपको बताऊं किन किन को अवार्ड्स मिला है, ठीक है, सो SS राजामौली ब्लॉकबस्टर RRR के लिए अवार्ड मिला था। गंगूबाई जी को काठियावाड़ी बाय संजय लीला भंसाली।
ठीक है। साथ ही साथ नाम्बी इफेक्ट रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट, उनको भी यहाँ पर अवार्ड मिला, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी के अंदर। द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड वैन टू दी अल्लू अर्जुन, ओके। ये चीज़ याद रखनी है फॉर द पुष्पा। और आलिया भट्ट एंड कृति सेनन जिनको बेस्ट फीमेल एक्टर्स अवार्ड मिला था, गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी फिल्म जो एक सेरोगेसी कंसेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इज इट क्लियर? ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। सो व्हाट डू वी नो अबाउट दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो ये एक नेशनल फिल्म अवार्ड है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये एक फिल्म इंडस्ट्री के ऑनर के तौर पर यहाँ पर दिया जाता है। सो द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर दी धुंधीराज गोविंद फाल्के, ठीक है। यहाँ पर भारत की जो पहली फिल्म जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में बनी थी गाइस, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस अवार्ड इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट ऑनर इन द इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी। सो इट इज अवार्डेड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा, ये चीज याद रखिएगा, ओके। अगर हम लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड के ओवरव्यू के बारे में बात करें, सो इट वाज एन इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1969, ओके। एंड साथ ही साथ अगर देखा जाए सो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द स्वर्ण कमल केस प्राइज, जिसको दिया जाता है 10 लाख रुपए का यहाँ पर केस प्राइज, सर्टिफिकेट, साथ ही साथ सिल्क का जो रोल और शॉल ओढ़ाई जाती है, ठीक है। और ये अवार्ड जो है प्रेसिडेंट साहिबा जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है उनके थ्रू ही दिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पर इस तरीके के सेशन को ऑल ओवर इंडिया के अंदर ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। सो द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ दिस अवार्ड जिनका नाम था 1969 के अंदर, 1969 के अंदर, ठीक है, देविका रानी, ठीक है, उनको ये अवार्ड मिला था, ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। आगे बात करते हैं कि भाई धुंधीराज गोविंद, जिन बाद में उनका नाम बना दादा साहेब फाल्के, वो एक्चुअली थे कौन, ठीक है। सो ही वॉज बोर्न इन 1870, ठीक है, एट दी त्रिम्बाक इन महाराष्ट्र। बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग और स्कल्पचर का पढ़ाई किया। बाद में उनको इंटरेस्ट हुआ मोशन पिक्चर्स के अंदर, और आफ्टर वॉचिंग द 1906 साइलेंट फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, ओके, बाद में उन्होंने बाद में उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया एज ए फोटोग्राफर के तौर पर। बाद में प्रिंटिंग प्रेस के ओनर बने। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने फेम्ड पेंटर राजा रवि वर्मा के साथ भी काम किया। 1930 के अंदर अगर देखा जाए तो फाल्के जी ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी, डायरेक्शन दिया, प्रोडक्शन किया, और साथ ही साथ साइलेंट राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर एक फीचर फिल्म जो है प्रस्तुत की थी। इज इट क्लियर? सो एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉमर्शियल सक्सेस फाल्के वेंट टू मेक 95 मोर फिल्म्स एंड 26 शॉर्ट फिल्म्स इन नेक्स्ट 19 ईयर्स। तो इसलिए दादा साहब फाल्के जी को फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा कहा जाता है। ओके गाइज, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है। आगे देखते हैं, अभी यहाँ पर जो एक आर्टिकल आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वापस से आ गया सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग, एडॉप्ट द चिल्ड्रन जॉइंटली, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। सो मोदी जी अनवेल्स लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज मेरीटाइम इकोनॉमी। तो गाइस सबसे पहली चीज समझो कि ब्लू इकोनॉमी यानी कि ब्लू से याद रखो समुंदर। अगर समुंदर हमारे पास है तो हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते। वी ऑल्सो क्रिएट दी जॉब्स, वी ऑल्सो क्रिएट दी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वी ऑल्सो क्रिएट द टूरिज्म सेक्टर, वी ऑल्सो क्रिएट दी जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी इफ वी हैव अ ओशन, ठीक है, अगर हमारे पास ओशन रहा तो। सो यूजेस स्मार्ट शिपिंग टू लेसन द इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, ये चीज भी है, ठीक है। अगर एक तरीके का अगर देखा जाए तो जहां पर सिक्के के दो पहलू है, वही एक साइड अगर बेनिफिट है तो दूसरी साइड कहीं ना कहीं लॉस भी है, जैसे कि मैरीटाइम का, ठीक है। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर सकते हैं, हम लोग टाइडल एनर्जी को यूज कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारत जो है, तो यहाँ पर श्रीलंका, ठीक है, तो यहाँ पर ओशन है, यहाँ पर ओशन है, तो हम लोग सारा का सारा जो है बेनिफिट ले सकते हैं, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ा सकते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी काम करती है, ठीक है।
पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है कि मेरी टाइम लाइफ को अफेक्ट होता है। कभी कभार जो हम लोग ऑयल निकालते हैं, टेक एक्शन अगेंस्ट इलीगल फिशिंग। यहाँ पर फिशिंग जो है एक उसकी लिमिट होनी चाहिए ना, ठीक है। अगर हम लोगों ने ज़्यादा फिशिंग कर ली तो मेरी टाइम लाइफ को अफेक्ट हो सकता है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर क्रूड ऑयल या ऐसे पॉल्यूटेंट केमिकल्स जो है अगर ओशन के अंदर डाल दिए तो भी मेरी टाइम लाइफ को अफेक्ट हो सकता है, मरीन लाइफ को अफेक्ट हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें डाल दी तो भी मेरीन लाइफ को अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। सो इंक्लूसिव एंड इंप्रूव ऑल द लाइव्स ऑफ ऑल, वी रिक्वायर द ब्लू इकोनॉमी, बट एज वेल एज वी हैव टू फोकस ऑन द नेचर। ओके, आगे डिस्कस करते हैं कि ब्लू इकोनॉमी एक्चुअली है तो है क्या, ठीक है। सो ये कंसेप्ट जो है गंटर पॉली ने 2010 में इंट्रोड्यूस किया था। उसकी एक बुक थी द ब्लू इकोनॉमी 10 years 100 innovations and 100 million jobs। ओके, सो दैट इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूव्ड लाइवलीहुड्स एंड जॉब्स एंड ओशन इकोसिस्टम हेल्थ, ये चीज याद रखिएगा। सो यहां पर कुछ चीजें कंप्राइज की गई है ब्लू इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, पर कहीं ना कहीं ओशन की हेल्थ को भी अफेक्ट हो सकता है इफ वी इंक्रीज दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, सो इट ऑल्सो इनकम्पेसेस जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, फिशरीज जो है, मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट जो है बढ़ा सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज जो है, ओशंस आर इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द ब्लू कार्बन। ओके, एंड इट हेल्प मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट भी काफी हद तक जरूरी है जो ओशन को रिकवर कर सकता है। इज इट क्लियर? ये चीजें यहां पर आप लोगों को समझनी है। अगर आगे देखें तो यहां पर ब्लू इकोनॉमी जो है उसका हम लोग भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वी हैव टू फोकस ऑन दी NATURE नेचर, ठीक है। हमें प्रकृति को भी ध्यान में रखना है, तो दैट इज द ब्लू इकोनॉमी। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप सो आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। शिवा सनकारी हु रिसीव्ड द सरस्वती सम्मान 2022 इज अ फेमस ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज? सो करेक्ट आंसर इज द तमिल लैंग्वेज। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country played the host of the 8 BRICS International Competition Conference 2023? So guys, correct answer is the India. Okay, आगे डिस्कस करते हैं what is the rank of India in the Global Hunger Index GHI 2023? So correct answer is the 111. ये चीज याद रखिएगा, यहां पर लिख रहा हूं तो आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। And now last question is that which country inaugurated the 82-kilometer Padma Bridge rail link project? So that is called the बांग्लादेश। ओके गाइज, ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को काम आएंगे और इस हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। यू कैन ऑल्सो रीड द हिंदू न्यूज़पेपर और यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। बिफोर वी गोइंग टू कंप्लीट दिस सेशन, आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी, Indian Navy, INET, Air Force Group Action Y, Territorial Army, UPSC Civil Services Examination, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619 and you can just follow me in Instagram, YouTube and the Facebook also. And guys, online platform is available over here. Okay, so मिलते हैं guys नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।